सरकार की जो सेवाएं हैं वो सेवा प्रदाता है, समझ रहे आप। तो मोदी जी ने ऐसा सिस्टम कर दिया, मैं 2-3 इंटरव्यूज उनका मतलब देखा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आम जीवन से सरकारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करना चाहता हूँ। व्यक्ति आप देख भी रहे होंगे जीवन में इसका हम लोगों में 10 साल में बहुत सा प्रभाव पड़ा हुआ है। जितना हम लोगों में जैसे क्या होता था, पहले किसी फॉर्म भरवाने के लिए किसी अधिकारी के पहले हम लोग सिग्नेचर करवाने जाते थे। मेरा जीवन में तो नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्या उसको जेनजी वर्जन के हैं। लेकिन भैया लोग तो जानते होंगे, पहले सीएमओ से साइन करवाइए या किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ले आइए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं, आप सेल्फ अटेस्ट करके चीज़ों को कर सकते हैं। तो सरकारी तंत्र धीरे धीरे आपके जीवन से हट रहा है, केवल ब्यूरोक्रेसी को छोड़। तो निगरानी तंत्र स्थापित करने की हर समाज में ज़रूरत है। जो आपका चौथा पिलर है मीडिया। अगर आप मीडिया क्या है, आर्टिकल 91 के तहत मीडिया है, आपको भी वही है। आपका संविधान 19(1) के तहत ये अधिकार देता है कि आप चीज़ों को जानें, प्रश्न पूछें और सूचना प्राप्त करें। मेन चीज़ होती है कि आपको सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। आपको डिजिटल रूप से आपको आपका ग्राम प्रधान का अकाउंट दे दिया गया है, वो क्या कार्य करवा रहा है सारी। अगर वो 10 रुपये भी खर्च करेगा ना भाई, 10 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कार्य सूची में डाल के भेजना होगा, तभी वो पास कर सकता है। तो मैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सर्च कर लीजिए, पंचायत मेरी पंचायत करके ऐप है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई अप्रिसिएट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही मैं बताना जानकारी चाहूँगा कि रोड टूटी हुई थी। जी जी बिल्कुल। रोड असड़िया से मतलब बीच बीच में गड्ढा हुआ था, एक कल्लावा के पास था, एक वहाँ पे मतलब कल्लावा के पहले छोटी पुलिया है, वहाँ पे थी। मैंने देखा कि रोड टूटी हुई है, मैंने उसमें डाला एप्लीकेशन डाला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे पूरा टाइप करके। मैंने देखा कि मुझको 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया। उसमें फ़ोन आया तो वो हमको फ़ोन करके कह रहा, अरे भैया ये कहाँ टूटी हुई है, इतना दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया ये बताइए, अगर आपको संभव हो रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, मैं जानबूझ के शेयर नहीं किया था, सारा लिखित रूप से मेरे नाम से आया हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत जंप करता था भैया, हाँ, वो उछड़ता था, बहुत ज़्यादा जंप करता और लगभग आधा फीट वो धंस गया था। बिल्कुल। तो आप देखिए, मैं सेवाओं का ये बता रहा हूँ कि निगरानी तंत्र काम कैसे कर रहा है। आप खुद ही नहीं जागरूक हैं तो आप सोचेंगे सरकार सारा कुछ ला के हमको दे दे, तो क्यों देगा भाई। अगर आप मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो दुनिया मूर्ख बनाने के लिए तैयार है। तो आप सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कॉल किया, 1 हफ्ते में वो रोड भाई बन गई। मैंने 2 बार कॉल किया, दोनों बार बन गई, कल्लावा के पास और वहाँ पे जो गड्ढा हुआ था एक पुलिया के पास। तो विभिन्न सेवाओं का आप लाभ लेने के लिए आपको डिजिटल रूप से साक्षर होना पड़ेगा। और जो साक्षर नहीं है उनके तक सेवाओं को, सूचनाओं को पहुंचाना होगा भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभिषेक और भैया का एक शायद सुझाव है, मैं लेता हूँ। भारत का इतिहास कहता है कि एक व्यक्ति 99 व्यक्ति पर राज करता है, इसे बदलने की कोशिश करना होगा। 99 व्यक्ति पर एक व्यक्ति राज जब करने लगेगा, सच मायने में लोकतंत्र लागू होगा। एक सही व्यक्ति के साथ जब भारत गलत हो रहा होता है, उसके साथ खड़े होने लगेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भैया। धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और आपका साथ है, और आपका एक वादा भी है कि आप शायद अगले रविवार को हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, युवा संवाद के कार्यक्रम में। साथियों, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं एक बार ज़रूर लेता हूँ। अगर कोई साथी प्रश्न करना चाहते हैं चलते चलते, चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कार्यक्रम के अंतिम दौर की ओर चल रहा हूं। आप कार्यक्रम को पूरा देखें, कार्यक्रम को समझें। अगर कार्यक्रम को अच्छा लगे तो उस पर आप कमेंट करें। और एक निवेदन और है कि आपके गांव घर का युवा संवाद का कार्यक्रम है, आपके क्षेत्र का कार्यक्रम है, युवा जागरूक का कार्यक्रम है, तो इसको आप अपनी आईडी से शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, चलते चलते एक बार मैं शुभकामनाओं सहित संदेश लेता हूँ गोविंद जी का, युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है। चलते चलते दोस्तों, अब इसके बाद कार्यक्रम संपन्न की ओर रहेगा। इसके पहले आइए गोविंद जी का शुभकामना संदेश ले लेते हैं। बस यही है भैया कि मतलब सतत रूप से आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूअस रूप से आप मेहनत करते रहिए। जितना